નમસ્કાર, નવપ્રવાહ ગુજરાત ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। યુપીએસસી પરીક્ષામાં દેશમાં બીજો ક્રમાંક પ્રાપ્ત કરનાર હર્ષિતા ગોયલ વડોદરામાં ઇસ્કોન મંદિર પહોંચી। હર્ષિતા ગોયલે પરિવાર સાથે ઇસ્કોન મંદિરમાં કર્યા દર્શન। ઇસ્કોન મંદિરના સંત નિત્યાનંદ પ્રભુજી દ્વારા હર્ષિતા ગોયલ અને તેના પરિવારનું સન્માન કરાયું। હર્ષિતા ગોયલે ઇસ્કોન મંદિરમાં આરતી કરી ભગવાન જગન્નાથ, બહેન સુભદ્રા અને ભાઈ બલરામ તેમજ રાધાકૃષ્ણના આશીર્વાદ મેળવ્યા। આઈએએસ હર્ષિતા ગોયલનું નિવેદન, યુપીએસસી પરીક્ષા પાસ કરવામાં અનેક પડાવો આવ્યા। અભ્યાસમાં ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી લક્ષ્યની પાછળ પડી જઈએ તો બધું જ શક્ય બને છે। નવપ્રવાહ ગુજરાત ન્યૂઝ, હિના પંડ્યા। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल किया है। मैंने बिल्कुल सोचा नहीं था कि ये चीज़ होगी, लेकिन इससे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि मेरे परिवार का नाम रोशन हुआ है, मेरे माता पिता का नाम रोशन हुआ है। उनके जो भी सैक्रिफाइसेस रहे हैं तो उनको फाइनली मैं जस्टिस दे पाई हूँ, उनको प्राउड फील करवा पाई हूँ। उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने मेहनत में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया, बस इतना इंश्योर किया कि कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करूँ और ख़ुद से ऑनेस्ट रहूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किताब खोल के बैठी हूँ और मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ। बस जितना किया ये ट्राई किया कि रात को मुझे सेटिस्फैक्टरीली नींद आनी चाहिए कि मैंने अपना बेस्ट दिया, और उसी बेस्ट को मैंने रोज़ बेटर बनाने की कोशिश करी। मैं यंगस्टर्स को यही कहना चाहूँगी कि आपका जो भी ड्रीम है, चाहे वो सिविल सर्विसेज में आना हो या चाहे कोई भी फील्ड में जाना हो, आप उसमें अपना बेस्ट करिए। आपका सपना है वो आप अचीव करिए, और उसमें आप ये याद रखिए कि आप ये क्यों कर रहे हैं। आपको वो क्यों याद रहेगा तो आप ज़रूर उसमें सफलता हासिल करेंगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। अच्छा, इस्कॉन मंदिर दर्शन करना है, भगवान से कुछ भगवान से माना था, परीक्षा पास करना, दर्शन करना है? जी बिल्कुल, भगवान को तो रोज़ ही याद करते हैं हम, और जो भी आज हम यहाँ पे हैं तो उन्हीं की कृपा से हैं। तो उनका तो आशीर्वाद मेरे पे सदैव बना रहा है। तो बिल्कुल भगवान से तो पहले ही थैंक आपका जर्नी कैसा रहा यूपीएससी? क्योंकि आपके अंकल ने बताया कि बीच में आपने उनसे बात भी की थी कि मुझे जॉब करने हैं, ये नहीं करना है आगे प्रिपरेशन, लेकिन एक अधिकारी ने आपको मोटिवेट किया, उसकी वजह से फिर आपने ये पढ़ाई कंटिन्यू की। देखिए, यूपीएससी की जर्नी ऐसी है कि बहुत लंबी है, तो उसमें चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद आप ये ना कर पाएँ, सेल्फ डाउट आता है जो बिल्कुल नॉर्मल है। और इसमें और सारी कठिनाइयाँ भी आती हैं, जैसे मेरी मेंस के एग्ज़ाम के जस्ट एक हफ़्ते पहले मुझे टाइफाइड हो गया था। तो ऐसी सारी कठिनाइयाँ रहीं, बट इन सब के बीच में जो मेरे परिवार का सपोर्ट रहा, मेरे फ्रेंड्स का सपोर्ट रहा, और जो कांस्टेंट मोटिवेशन था कि नहीं आप कर सकते हो, और ख़ुद से जो एक अंदर से एक इंटरनल विल पावर था कि मैं हार नहीं मानूंगी, ज़रूर कर दिखाऊंगी, तो उसने मुझे मोटिवेटेड रखा। और भगवान के आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ती रही, अपना काम करती रही। और जो कृष्ण जी निष्काम कर्म की बात करते हैं, तो वो निष्काम कर्म मैंने करने का ट्राई किया और उससे मुझे सफलता प्राप्त हुई। यूपीएससी गेटवे है, काफ़ी सारे आप कैसे देखते हैं, आगे कैसे करेंगे, और वर्क एथिक्स क्या रहेंगे फिर? सर, एथिक्स में तो यही है कि जो भी चीज़ करनी है ऑनेस्टली करनी है और इंटीग्रिटी के साथ करनी है। कभी भी अपने जो वैल्यूज़ है उससे कॉम्प्रोमाइज़ करके कोई चीज़ नहीं करनी है। और मेरा फोकस यही रहेगा कि कैसे मैं जो जनता के लिए सेवा करना चाहती हूँ, उसमें ख़ास तौर से जो महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं जो स्लम एरियाज़ में रहते हैं, जिनके पास पढ़ने लिखने की तक सुविधा नहीं होती, खाने पीने की सुविधा नहीं होती, उनके लिए कैसे मैं एक साधन का काम कर सकती हूँ। गवर्नमेंट है हमारी इतनी सारी स्कीम्स लेके आ रही है हमारे लोगों के लिए, पर वो उन तक पहुंच नहीं पा रही है। तो वो मैं कैसे एक माध्यम की तरह उन तक ये सारी चीज़ें पहुंचा सकती हूँ, मेरा फोकस इस चीज़ पर रहेगा। बेसिकली आप है जो हरियाणा, यहाँ पे आपने